दोस्तों आज मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा। आपने अगर पर्सनल लोन लिया है, आपने उसकी ईएमआई 4 से 5 ईएमआई पे कर दी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई या फिर कोरोना की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस ठप हो गया। आप अगर जॉब करते हैं तो आपका जॉब लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, या किसी भी कारणवश अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं बाकी की, और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे पे नहीं करना है, आप कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी पर, उस लोन को पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो उसमें आपके क्या राइट्स है और जो बैंक वाले जिन्होंने आपको जो लोन दिया है वो आपके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में क्या होता है कि आपके जो इनकम प्रूफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम प्रूफ के आधार पर आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। जैसे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है उसके आधार पर ही परसेंटेज निकाल के आपको लोन दिया जाता है। उस परसेंटेज के आधार पर जितना भी आपको लोन मिलता है, उस लोन को जब आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको हर मंथली, जैसे कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, ऐसे हर मंथली आपको एक ईएमआई आती है जो कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है। अब होता क्या है दोस्तों कि कभी बाई चांस आपका जॉब मिस हो गया, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो बिजनेस है लॉस हो गया, या फिर किसी आपको हेल्थ कंडीशन आपकी बिगड़ गई है, कमाने वाले आप ही थे जिसकी वजह से आपकी जो हालात है वो ख़राब हो गए, आपके घर की जो कंडीशन है ख़राब हो गई, और उसी के कारण आप जो लोन है नहीं भर पाए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लोन नहीं भरते हैं, जैसे कि आपने पहली ईएमआई अगर मिस कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब आप पहली ईएमआई मिस करते हैं तो पहली ईएमआई में कंपनी वाले आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं, यानी कि उसे रिमाइंडर बोलते हैं, जो कि आपको रिमाइंड करते हैं कि आपकी जो ईएमआई है वो मिस हो गई है, कृपया करके आप ईएमआई जो बाकी है, आउटस्टैंडिंग जो बाकी है वो पे कर दे। अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी जब ईएमआई आती है, वो जब मिस होने के बाद फिर दोबारा से कंपनी की ओर से आपको कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई है, आपका 2 बार चेक बाउंस हो गया, चेक रिटर्न हो गया है, तो आपको बाउंस चार्जेस लगेंगे, ये चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगेंगे, आप ईएमआई भर दो। उसके बाद भी आप अगर नहीं सुनते हैं, आपके पास पैसा नहीं है भरने के लिए, तो तीसरी ईएमआई जब आती है, तो तीसरी ईएमआई आने के बाद आपको फिर से कंपनी की तरफ से कॉल आता है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी जो 3 ईएमआई बाउंस हो गई है, आपका लोन जो है डिफ़ॉल्ट हो गया है। अगर आप इस 3 ईएमआई को एक साथ में भरते तो ठीक है, नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको सिर्फ कॉल आता है, 3 महीने तक आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत आपको पूरा लोन ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको कोर्ट में आना पड़ सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा एक मैसेज आपको दिया जाता है, यानी कि आपको कॉल करके एक सूचना दी जाती है। उसके बाद भी उस मैसेज का, उस कॉल का आप रिप्लाई नहीं करते हैं, आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसी टाइम पीरियड से लेके 90 दिन तक, यानी कि 3 महीने तक वेट किया जाता है। और 3 महीने के बाद जब आप पे नहीं करते हैं आप पूरा अमाउंट, तो क्या होता है कि जो बैंक वाला है वो एक कोर्ट से एक नोटिस इश्यू करते हैं, जो कि आपके जो एड्रेस, जिसने जब आप लोन लिया था, जब आपने जो एड्रेस दिया था, उस परमानेंट एड्रेस के ऊपर एक नोटिस जारी करते हैं, जो वकील के थ्रू भेजा जाता है। उस वकील के थ्रू जो नोटिस भेजा जाता है, उस नोटिस में बाकायदा आपका जो अकाउंट, लोन का जो अकाउंट नंबर वो रहता है, स्लिप नंबर रहता है, बहुत सारी जितनी भी डिटेल्स रहती है उसमें रहती है। और आपको एक नोटिस दिया जाता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको कोर्ट में आपको जुर्माना के साथ आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि फिर भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट में जाना है, उनका रिप्लाई देना है, वहाँ पे क्लियरली आपको बताना है कि मेरी कंडीशन बराबर नहीं है, मैं अमाउंट को पे नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पे आपके फेवर में
जो होता है, जो केस रहता है वो आपके फेवर में लिया जाता है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अभी हाल में कितना महीना का कमाते हैं, कितना आपका बचता है, आप फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितना आपका खर्चा होता है, कितना आप बचा पाते हैं और कितना पे कर पाएंगे हर महीने। तो आपके ऊपर ऑप्शन रहता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं हर महीने 100 रुपये दूंगा, हर महीने 200 रुपये दूंगा, हर महीने 500 रुपये दूंगा, तो आपको ये सारे नियम बताए जाते हैं वहाँ पे। तो आपको उसमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है कि हाँ, हर महीने मैं 500 रुपये पे कर पाऊँगा, इतने रुपये पे कर पाऊँगा। तो ये कोर्ट के थ्रू जो होता है वो लीगल होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है लीगल तरीके से ये जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, रियल सच्चाई क्या होता है। ये सब तो बहुत आगे की बात है, बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत आगे जब लेवल तक अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बात है। लेकिन उससे पहले आपको जो नोटिस भेजे जाते हैं वो फर्जी नोटिस होते हैं। बैंक की तरफ से आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो लोन की जो टीम रहती है, जो रिकवरी एजेंट रहते हैं, उनके द्वारा आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। और उस प्रेशर की वजह से आप लोग जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोन मत भरिए, आप लोन भरिए, लेकिन लोन जो रिकवरी एजेंट है वो आपको धमकाते हैं, डराते हैं, प्रेशर डालते हैं। उन लोगों की वजह से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन में नहीं जाना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इसी के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं और इसी के कारण कुछ गलत काम कर लेते हैं, जिसके कारण उसी के परिवार को भुगतना पड़ता है। तो जो टीम रहती है, उनकी जो रिकवरी एजेंट रहते हैं, उस एजेंट की तरफ से अगर आपको धमकाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक नोटिस भेज सकते हैं, उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। और आप बाकायदा आप वहाँ पे केस में उनको बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को सुनी जाती है। वहाँ पे बैंक का फेवर नहीं होता है, वहाँ पे आपका ही फेवर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डरना नहीं है, आपको जाना है, सामना करना है, उनसे बात करनी है, मिलना है, क्लियरली बात करनी है कि नहीं है तो नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपका जो आप जो है फ्रॉड, यानी कि आपकी जो गिनती है फ्रॉड में आ जाती है। और फ्रॉड में आने के साथ साथ आपके सिविल स्कोर को भी ख़राब किया जाता है। और सब सिविल स्कोर ख़राब करने के बाद आपको भविष्य में कहीं भी लोन नहीं मिलता है, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपको लोन नहीं देती है। लेकिन टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं आना है आपको। अगर नहीं है तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से भरेंगे। तो आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं डराएगा, कोई भी नहीं धमकाएगा, कोई भी आपको प्रेशर नहीं डाल सकता है कि देना ही देना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।